नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। इंडिया चाहता है में आपका स्वागत है। बिहार में नीतीश कुमार जुमा 8 दिन पहले मुख्यमंत्री बने महागठबंधन की ओर से। कल मंत्रिमंडल बना लिया, लेकिन आज उनकी सरकार पर चौतरफा प्रहार हो रहा है। नीतीश की पहली मुश्किल यह है कि जिस शख्स को कानून अपराध के आरोप में ढूंढ रहा है, उसी को नीतीश कुमार ने कानून मंत्री बना दिया है। दूसरी मुश्किल यह है, कहां तो वो 2024 में पीएम मोदी से लड़ने चले थे और कहां उन्हीं की पार्टी की एक महिला विधायक बीमा भारती ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। शर्त इतनी कि या तो जेडीयू कोटे से मंत्री लेसी सिंह को मंत्री पद से हटाया जाए, वरना तो वो खुद इस्तीफा लेकर तैयार है। तीसरी मुश्किल, राज बदला तो पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से बाहर आकर आनंद करने लगा। और चौथी मुश्किल ये कि दिल्ली से पटना तक बीजेपी ने नीतीश सरकार की सख्त घेराबंदी करने के लिए उस पर हमले और तीखे कर दिए हैं। देखिए, जब सत्ता समझौते और स्वार्थ की बुनियाद पर खड़ी होती है, तो फिर उस बुनियाद पर सुशासन की इमारत आप नहीं खड़ी कर सकते। बिहार में नीतीश कुमार ने 17 साल में सुशासन बाबू वाली छवि कमाई थी, लेकिन महागठबंधन की सरकार में उस छवि पर चोट तो पहुंची है। इंडिया चाहता है में आज मैं आपको दिखाऊंगी कि जिसने कानून को ठेंगा दिखाया, उसी को नीतीश कुमार ने कानून मंत्री बनाया। और उस पर दलील नीतीश दे रहे हैं, उन्हें तो कुछ पता नहीं। मैं आपको यह भी बताऊंगी कि लेसी सिंह को नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया तो किस वजह से बीमा भारती ने बगावत का झंडा उठाया। और आप यह भी देखेंगे कि 2024 यानी अगले लोकसभा चुनाव के लिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न्यू पीएम इन वेटिंग होकर उभर रहे हैं। तो आज सबसे संगीन आरोप यह है कि नीतीश कुमार ने एक ऐसे शख्स कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री बना दिया जो कानून की नजरों में आरोपों के कटघरे में है। इसी मुद्दे पर हमारा आज का सवाल, क्या विपक्ष का आरोप सही है कि बिहार में वांटेड नेता का मंत्री बनना बिहार में जंगल राज की वापसी की आहट है? आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपना जवाब साझा कीजिए। हमारा ये पोल ट्विटर पर एबीपी न्यूज के हैंडल पर ऑन है। आपका फाइनल जवाब मैं शो के आखिर में दिखाऊंगी। तो कार्तिकेय की स्टोरी आगे बताऊंगी, लेकिन शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी में हुए नारी विद्रोह से करेंगे हम। नीतीश कुमार ने कल अपनी पार्टी के कोटे से लेसी सिंह को कैबिनेट मंत्री बनवाया और आज उनकी ही पार्टी की दूसरी महिला विधायक पूर्व मंत्री भी बीमा भारती आग बबूला हो गई हैं। उनको अपने मंत्री न बनने का मलाल नहीं है, बल्कि लेसी सिंह के मंत्री बनने का दुख बहुत ज्यादा है। वो दुख इतना बड़ा है कि बीमा भारती विधायकी छोड़ने को भी अब तैयार बैठी है। मेरे सहयोगी हैं शशांक। थोड़ी देर पहले अपना सियासी दर्द बीमा भारती ने शशांक के साथ साझा किया है। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, कलह चरम पर है। कार्तिक सिंह जो मंत्री, उनका मामला सामने आया। आनंद मोहन जो राजद विधायक के पिता है, उनका भी एक मामला सामने आया। तो लगातार महागठबंधन सरकार जो है बीजेपी के निशाने पर। इधर अब जदयू में भी अंदरूनी कलह चरम पे है। बीमा भारती हैं जो जदयू कोटे के विधायक हैं और अपने ही पार्टी के जो मंत्री हैं लेसी सिंह, उन पर हमला बोलते हैं। पहले उनसे बात करेंगे। बीमा भारती जी, लेसी सिंह पे क्या आरोप है आपके? आरोप देखिए, जो जिस तरह का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लेसी सिंह को बार बार मंत्रालय दिया जा रहा है, उनको किस आधार पर देता है उनको मंत्रालय, क्यों दे रहा है, उनका क्या आधार है, हम यह पूछना चाहते हैं। क्या आधार है उनका? वो बनावट जाति से आती है और राजपूत का नेता कहलाती है। वो पहले राजपूत है, उससे जाके पूछिए, वो राजपूत जाति से है, वो बनावट जाति से है। बनावट जाति का कितना वोट है? और हम वही पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी चाहे एमपी का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, चाहे जिला परिषद का चेयरमैन का चुनाव हो, यह पार्टी विरोधी काम करती है। पार्टी में हर समय पार्टी विरोधी काम करती है। एमपी का चुनाव आएगा तो उदय सिंह का प्रचार करेगी, विधायक का चुनाव आएगा तो अन्य दूसरे दल का जो पार्टी का रहेगा, लोजपा का रहेगा, उसका प्रचार करवाएगी। और जो भी राजपूत है वो सभी वोट देंगे दूसरे पार्टी को, जदयू को नहीं देता है वोट।
और फिर भी जो है कि उनको बार बार मंत्रालय दिया जाता है। हमारे बेटी का भी चुनाव था चेयरमैन का, उसमें वो विरोध किया। उसमें जो है कि वो जो है सभी जिला परिषद को धमकी दे करके जो कहवाई वोट नहीं दिया। 3 वोट से हमारी बेटी चुनाव हारी चेयरमैन में। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किए किस तरह की बात हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से हम बताने का काम किए, प्रदेश अध्यक्ष को बताने का काम किए, सभी हमारे जो लीडर है, नेता है हमारे पार्टी का, सभी को हम बताने का काम किए, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं किया। कब तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे? हम लोग अति पिछड़ा से आते हैं। अति पिछड़ा का नेता हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, उनको मानते हैं हम उनको भगवान के तरह पूजते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। जब से हम आरजेडी से आए हैं जदयू में, तब से हम ईमानदारी के जो है कि तरह काम किए हैं। पार्टी में ज़मीन से जुड़े हुए पार्टी का काम किए हैं, और वो जो है उसका यही काम है, होर्डिंग लगवाना, अफसर से पैसा वसूलना, भयभीत करना अफसर को। पूरा जिला में भयभीत करके रखी हुई है। सभी अफसर जो है डरे हुए हैं। हम लोग को फ़ोन करते हैं कि मैडम हम मेरा हाल क्या होगा, कैसे हम लोग रहेंगे। वो महिला है और इस तरह का जो है कि धमकाती है, रंगदारी असुलवाती है, उसका जो चमचा सब रखे हुए हैं पाल करके, उसके डर से लोग भयभीत रहते हैं। जो उसके खिलाफ में बोलते हैं उसका मर्डर करवाती है, उसके डर से कोई बोलना नहीं चाहता है। इस तरह के कब तक चलेगा पार्टी में? पार्टी जो जदयू का कैसे आगे बढ़ेगा? ऐसा सब लोग पार्टी में रहेगा तो पार्टी का डैमेज होगा, पार्टी आगे नहीं बढ़ेगा, पार्टी पीछे जाएगा। ऐसा सब लोग को जगह मिलेगा तो क्या होगा पार्टी का? अच्छा बीमा जी, आप अपने ही मंत्री पे आरोप लगा रही हैं कि हत्या कराती हैं, उगाही कराती हैं, तो क्या चाहते हैं कि नीतीश जी उनको तुरंत बर्खास्त करें? बर्खास्त करे। हम यही माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि उसको बर्खास्त करे मंत्रालय से। ऐसा सब मंत्री को जो रखे हुए हैं पार्टी में और बना करके मंत्रालय देते हैं और जो पैसा वसूलवाते हैं, इस सब पर रोक लगवाइए। ऐसा सब मंत्री को हटाइए। क्या आपने कभी बताने की कोशिश की नीतीश जी को कि बताने का काम किए हैं बहुत बार, लेकिन हमको सुनने के लिए कौन तैयार है? क्योंकि हम लोग तो गरीब घर से आते हैं। अच्छा, आपकी मांग अगर पूरी नहीं होती है, लेसी सिंह को बर्खास्त नहीं किया जाता है, तो क्या बीमा भारती इस्तीफा भी दे सकती है? एकदम बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ लेसी सिंह को नहीं रिजाइन करवाएंगे मंत्री पद से, तो हम अपने विधायक पद से रिजाइन दे देंगे। तो विधायक बीमा की बगावत के बाद अब बात नीतीश की दूसरी आफत की, जो नीतीश के कानून मंत्री की वजह से आई है। जिस कार्तिक सिंह को नीतीश कुमार ने अपनी सरकार में कानून मंत्री बनाया, वो बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह के चेले हैं। उनके खिलाफ अपहरण के एक केस में वारंट निकला हुआ था, उन्हीं को नीतीश कुमार ने कानून मंत्री बना दिया। कार्तिक सिंह आरजेडी के कोटे से आए हैं। अब इसीलिए ऐसा मंत्री चुनने पर सवालों में तेजस्वी यादव भी आते हैं, लेकिन तेजस्वी मौन हैं और नीतीश कुमार खुद को अनजान बता रहे हैं। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नीतीश कुमार जी आपके कानून मंत्री कोर्ट की प्रक्रिया से खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको 16 अगस्त को सरेंडर करना था, तो मंत्री कैसे बनते? हल्फनामा में सारा चीज दिया जाता है, चुनाव आयोग से कुछ छुपाया नहीं जाता है। जिस व्यक्ति पर किडनैपिंग के मामले में वारंट है, जिसको कोर्ट में सरेंडर करना था, तो सरेंडर करने के बजाय वो शपथ ले रहा है। नहीं, हमको नहीं पता है, इसके बारे में जानकारी हमको भी नहीं। तो नीतीश बाबू को मालूम था कि दाल में कुछ काला है, तो कहा गया सेटिंग करा के आओ, कुछ तो दिखाओ। नाम कार्तिकेय सिंह, पहचान बिहार के कानून मंत्री, अदालती पहचान वांटेड। जिसे खुद कानून ढूंढ रहा हो वो कानून का रखवाला है, ये अजूबा नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। बिहार में ऐसी बहार है कि कानून एक वांटेड कानून मंत्री के हवाले है और 24 घंटे राज्य की हिफाजत में लगे नीतीश कुमार को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। वारंट है फिरौती के मामले में किडनैपिंग नहीं, हमको नहीं पता है, इसके बारे में जानकारी हमको भी नहीं। जब कोई ऐसी जानकारी होगी देखेंगे, ऐसी जानकारी अभी नहीं पता। और अनंत सिंह कौन है, कौन नहीं जानता है। और उस अनंत सिंह की ये बिजनेस पार्टनर है, ये उनके दाहिना हाथ है, सारी चीज़ों का जेल जाने के लिए संचालन कर रहे हैं। तो देखिए, नीतीश जी की सरकार में बाहुबलियों का बोलबाला है। वे मंत्री बनाने के पहले
विजिलेंस की रिपोर्ट ली जाती है, सारी रिपोर्ट ली जाती है, तब किसी को मंत्री बनाया जाता है कि वो कहीं सजा याफ्ता तो नहीं है, बाकी नहीं है। तो ये नीतीश जी को नहीं मालूम था कि कौन करते हो। चिराग तले अंधेरा तो आपने सुना होगा, लेकिन लालटेन पर जब से नीतीश कुमार ने अपनी सुविधा वाली राजनीति का तीर चलाया है, तब से लालटेन तले अंधेरा है। अब उस अंधेरे में नीतीश बाबू को दिखा ही नहीं कि उनके कितने मंत्री गंभीर आरोपों का मुकदमा अपने माथे पर चिपकाए घूम रहे हैं। नीतीश कुमार जी, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि थोड़ी तो हिम्मत दिखाइए। भाजपा का साथ छोड़ने में तो आप बड़ी जल्दी हिम्मत दिखा देते हैं बिना बताए, और एकाएक ये क्या हो गया, क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो अब सत्ता में रहने के लिए अब आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और अपने को सुशासन बाबू कहते हैं। देखिए, उनको भी पता है कि जनता दल यू का कोई भविष्य नहीं है। जनता दल यू का या तो राजद में विलय हो जाएगा या विलीन हो जाएगी। विलय या विलीन, यही दो विकल्प है। नीतीश जी का कौन चलाएगा? जदयू को कोई चलाने वाला नहीं है, तो कोई परिवार की पार्टी है नहीं। तो या तो ये 2024 के पहले या उसके बाद अपनी पार्टी का राजद में विलय कर दे, या फिर ये पार्टी समाप्त हो जाएगी, विलीन हो जाएगी। तो इसलिए नीतीश जी जिस मजबूरी में फंस गए बीजेपी को छोड़कर। नीतीश के दागी मंत्रियों की बात हम आगे करेंगे, सबकी कुंडली खुलेगी, लेकिन पहले कानून मंत्री की बात। बिहार के नए कानून मंत्री की क्राइम हिस्ट्री देख लीजिए। कार्तिकेय सिंह पर 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। 23 धाराओं में ये मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें 3 गंभीर धाराओं के केस हैं। इसमें चोरी और अपहरण के मामले शामिल हैं। कार्तिकेय सिंह पर बिहार के बिहटा में साल 2014 में अपहरण का एक केस दर्ज हुआ था, जिसमें कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। उन्हें 16 अगस्त तक कोर्ट में पेश होना था, लेकिन उस वक्त वो मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। 14/7/2022 को माननीय न्यायालय दानापुर ने कार्तिकेय कुमार के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, और उसके बाद उन्होंने उस कांड में अभी तक सरेंडर नहीं किया है। सरेंडर करना था? नहीं, एकदम गलत बात है। हमको किसी भी न्यायालय से सरेंडर करने का न कभी कोई सम्मन मिला, कभी नोटिस मिला, बल्कि उसके पहले ही हम लोग 4/8 को ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर चुका था। मंत्री महोदय सत्ता का मजा ले रहे हैं। जिम्मेदारी कानून की निगहबानी करने की है, लेकिन खुद ही कानून को जेब में रखकर घूम रहे हैं। जिस पटना पुलिस के पास वारंट है, वो उनकी सुरक्षा में तैनात है, लेकिन वांटेड मंत्री को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। जब एबीपी न्यूज ने कार्तिकेय सिंह से इन आरोपों पर पूछा, तो उनका जवाब सुनिए। एक ही बात न कहेंगे, हल्फनामा में सारा चीज दिया जाता है। चुनाव आयोग से कुछ छुपाया नहीं जाता है। तो चुनाव सबका, जिनका भी नाम लिए होंगे, सबका हल्फनामा में दिया हुआ है। अब अपने आप को बेकसूर मानते हैं हम। कभी देखिए, केस होना नहीं होना वो अलग बात है, लेकिन उसको साबित करना अलग बात है। कार्तिकेय सिंह कहते हैं कि सारे आरोप पॉलिटिकल हैं। सवाल यह है कि राजनीति के लिए राजीव रंजन का अपहरण क्यों किया गया। पीड़ित राजीव रंजन ने कोर्ट को दिए बयान में कार्तिकेय सिंह का नाम लिया है। हाईकोर्ट से उनकी अग्रिम बेल याचिका खारिज हो चुकी है। हाईकोर्ट ने उनकी केस रद्द करने की अपील भी खारिज कर दी है। हालांकि कार्तिकेय सिंह के वकील का दावा है कि सेशन कोर्ट से उन्हें 1 सितंबर तक अग्रिम जमानत मिल चुकी है। इसी पर बीजेपी ने सवाल दाग दिया कि हाईकोर्ट से बेल अर्जी खारिज हुई तो सेशन कोर्ट कैसे बेल दे सकती है। फिर मैं बड़ा सवाल उठाना चाहता हूं। नीतीश कुमार जी, आपके कानून मंत्री कोर्ट की प्रक्रिया से खिलवाड़ कर रहे हैं और उनको 16 अगस्त को सरेंडर करना था, तो मंत्री कैसे बनते? जिस पर न्यायालय ने दानापुर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहाँ मेरे मामला की सुनवाई के लिए भेजा, और वहाँ से मेरे गिरफ्तारी पर स्टे स्थगन आदेश दे दिया गया। बिहार सरकार आरोपों में घिरी थी, तो दूसरी तरफ नई सरकार बनाने का जश्न मनाने लालू दिल्ली से पटना के लिए निकले। जब उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने अपने अंदाज में सारे आरोपों को ही खारिज कर दिया। ये सोशल मीडिया का क्या झूठा है?
कोई ऐसा मामला नहीं, गलत बात। अब आपको जरा कार्तिकेय सिंह के राजनीतिक इतिहास के बारे में भी बता देते हैं, खुद कार्तिकेय सिंह से ही सुन लीजिए। और जब से अनंत बाबू वहाँ मोकामा का प्रतिनिधित्व करने लगे तब वो थोड़ा डीपली हम उसमें उनका सहयोग करना शुरू करने लगे। कार्तिकेय सिंह अनंत सिंह के साथ अपनी करीबी बता रहे हैं। अनंत सिंह की गिनती बिहार के बाहुबली नेताओं में होती है। अब सवाल यह है कि बिहार का क्या होगा। पटना से शशांक के साथ प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।